हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का हैंड रिटन नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करने जा रही हूँ और ये सभी प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आप सभी लोगों के लिए। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि मानव कान एक निश्चित सीमा के बीच के सीधे आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है। यह सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन पर सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होते हैं। जैसे CH4 है तो C यहाँ बीच में लिखेंगे और यहाँ चारों तरफ H हो गया, CH4। ठीक है, उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में लिखेंगे कि जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बंध उपस्थित होते हैं, जैसे C2H2। ठीक है, C के ऊपर नीचे H और डबल बॉन्ड C और ऊपर नीचे H, मतलब C2H2, इस तरह से आप लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे 6CO2 + 12H2O, ये एरो का साइन, C6H12O6 + C6O2। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिक कोड से क्या अभिप्राय है, लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। मतलब जो क्रांतिक कोड क्या होता है कि जब कांच से वायु में जाते समय जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है, चूंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है, तब अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इस दशा में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति के आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर होगा कि दाब का एसआई मात्रक Nm/m² है। इसे पास्कल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आदर्श रक्तदाब कितना होता है एवं रक्तदाब मापक यंत्र का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि स्वस्थ मनुष्य का दाब यानी बीपी जो है वो 120/80 mmHg होता है। प्रकुंचन दाब 120 Hg तथा शिथिलन दाब 80 Hg दर्शाता है। रक्तदाब मापने के यंत्र को स्पाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि 120/80 जो है वो एक स्वस्थ मनुष्य का दाब होता है, प्रकुंचन दाब 120 Hg होता है और शिथिलन दाब जो है 80 Hg होता दर्शाता है। रक्तदाब नापने के यंत्र को स्पाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वायु में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका आंसर होगा कि जीवाणु एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लाइसोजेनिक अगला क्वेश्चन है, लाइसोजेनिक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जिन जीवाणु में फेज जीनोम संयत होता है उन्हें लाइसोजेनिक कहते हैं। मतलब ऐसे जीवाणु जिनमें फेज जीनोम जो है संयत होता है उन्हें लाइसोजेनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा कि कंकाल पेशियां, अरेखित पेशियां,
हृदय, कार्डियक पेशियाँ, ये सब इतनी पेशियाँ जो है मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन के नियम बताइए। तो इसका आंसर होगा कि प्रकाश का परावर्तन, आप हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे कि किसी चमकदार सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को सतह द्वारा पुनः उसी माध्यम में वापस भेजने की क्रिया को प्रकाश परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परावर्तन के नियम की। तो दो नियम, प्रकाश का परावर्तन दो नियमों के अनुसार होता है। पहला है आपाती किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तन के प्रकार बताइए। तो इसका आंसर होगा कि परावर्तन के प्रकार, आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नियमित परावर्तन की। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि चिकनी सतह पर होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यह परावर्तन किसी एक ही दिशा में होता है, जैसे समतल दर्पण पर परावर्तन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन के अंतर्गत लिखेंगे कि खुरदरी सतह से होने वाले परावर्तन को जो है अनियमित परावर्तन कहते हैं। यह सभी दिशाओं में अनियमित रूप से हो सकता है, जैसे कि लकड़ी की तख्ती से परावर्तन। अगले प्रश्न पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु दाब का मात्रक क्या है। तो वायु दाब का मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु दाब की माप के लिए दो प्रकार के वायु दाब मापियों के नाम बताइए। तो दो प्रकार के वायु दाब मापी हैं पारा और निद्रौ दाब मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ कहाँ स्थापित है। तो नरोरा, कलपक्कम, ट्राम्बे, इन जगहों पर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब की अवधारणा क्या है। तो इसका आंसर होगा कि किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगाया जाता है उसे दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जन अंग के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा गुर्दे यानी वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्र मार्ग आदि जो है उत्सर्जन अंग के प्रमुख अंगों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लवन का सिद्धांत क्या है। तो इसका आंसर होगा कि जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है, इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु क्या करती है, द्रव की सतह पर तैरती है, इसे ही प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि पौधों में सभी कार्य का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है, इन पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। होप आप लोग को ये क्वेश्चन सभी अच्छे समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। एक से दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सभी प्रश्न लर्न हो जाएंगे। ठीक है, और अभी आप लोगों ने अगर हर्षिता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।